नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई। क्षेत्र के भाजपा कर्मठ कार्यकर्ता स्वर्ण सिंह राणा ने बागी नेता और भारी व्यक्तियों की पार्टी में वापसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का टिकट किसी स्थानीय धरतीपुत्र और जमीनी कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए। वर्षों से क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शामिल रहा हूँ और स्थानीय समस्याओं को भली भांति समझता हूँ। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सक्रिय होने वाले बाहरी नेताओं की अपेक्षा उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य किया। उन्होंने बागी नेताओं की वापसी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राणा ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है और इनमें उन कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा किसी अन्य स्थानीय धरतीपुत्र को भी टिकट देती है तो वह उसका भी पूरी निष्ठा और मजबूती से समर्थन करेंगे। राणा ने कहा, मेरा एक ही मकसद है कि इस बार फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलना है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर संगठन पार्टी की जीत मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि यदि पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करती है, साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी नेतृत्व क्षेत्रीय परिस्थितियों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय करेगा। स्वर्ण सिंह राणा ने इस बयान के बाद फतेहपुर क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया और भाजपा टिकट को लेकर स्थानीय स्तर पर कई बहस शुरू हो गई। राणा जी, इस बार फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा क्या बारी को उम्मीदवार को टिकट देगी, जब बागी वापसी होगी, जब धरतीपुत्र को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जय हिमाचल। पत्रकार की मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत हो गया। ना तो बागी को टिकट मिलेगी, ना किसी बारी को मिलेगी। इस बार जो टिकट मिलेगी वो जहाँ से धरती पुत्र को ही मिलेगी, कोई दो राय नहीं इसमें। क्योंकि बागी बार बार के बागी आना जाना चला हुआ है, काफ़ी साल हो गए हैं। तो हम भी तंग हो चुके हैं, कार्यकर्ता भी तंग हो चुके हैं, वोट डालने वाले भी तंग हो चुके हैं। हम इस बार में होने देंगे जहाँ से आगे फूल खिलेगा तो फतेहपुर के धरती पुत्र से ही कोई उम्मीदवार होगा, तब खोलेगा। ऐसे नहीं है बागी गोगी कोई नहीं चलेगा इस बार, ना तो बाहर का व्यक्ति चलेगा ना बागी चलेगा। बागी आप किनको गिनते हैं? जिन्होंने आजाद चुनाव लड़े हुए हैं उनको ही बागी गिनते हैं आप। जैसे कि कृपाल परमार जी, राजशांत जी। तो राजशांत जी विधायक थे, मंत्री बने, एमपी बने, कदावर नेता है। अगर पार्टी उनको वापस लेती है तो वेलकम है, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन टिकट मेरे हिसाब से 100% उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग लाइन में लगे हुए, हम जैसे लोग लाइन में लगे हुए, हमने बहुत देखा है। हमने उनको एमएलए के लिए वोट डाला था, एमपी के लिए भी वोट, जब उन्होंने राजशांत ने हमसे मदद मांगी तब तक मैंने उनको दी है। रही कृपाल परमार की बात, तो कृपाल परमार जी भी बाहर के व्यक्ति थे, वो भी आए फतेहपुर में, हमने उनका भी साथ दिया, प्रधानमंत्री जी ने भेजा, लेकिन वो हार गए। इसका कारण क्या हुआ हारने का? कारण शायद किस्मत में नहीं था। दोबारा फिर बाहर का व्यक्ति आ गया, एक और लेकर आए कृपाल परमार जी के बाद में, तो कृपाल परमार जी आज़ाद खड़े हो गए। तो मेरी पंचायत में एक मीटिंग कृपाल परमार जी कर रहे थे, मैं भी उनका बड़ा फैन था, मैं भी उनका कार्य करता था, मैं भी वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ एक प्रधानमंत्री का जब फ़ोन आया तो हम सुनने लगे, हल्ला मच गया कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया। हमने मोबाइल लगा दिए, देखो प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कृपाल परमार जी आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कहीं और कोई स्थान देखूंगा। तो अगर उस वक्त कृपाल परमार जी ने अगर उनकी बात मानी होती, शायद आज किसी बड़े अहदे पर होते। तो टिकट फतेहपुर तक कोई भूल जाए ना, बाहर का व्यक्ति, बागी बाहर का व्यक्ति भूल जाए कि फतेहपुर में इस बार टिकट लेनी है, इस बार जीतेगा तो फतेहपुर का धरती पुत्र भारतीय जनता पार्टी का, और कोई जीते। हम जीतने भी देंगे, हम टिकट लेने भी नहीं देंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं एक और बताना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया में देखते रहती हूँ, मैं तो जगदेव ठाकर से जो पार्टी में फतेहपुर से मैं उनके साथ चला हूँ, उनके लिए मदद करूँगा, मैं वोट भी मांगूंगा, सपोर्ट भी करूँगा, उनकी ऊपर तक भी जाऊँगा। अगर फिर भी पार्टी किसी फतेहपुर धरती पुत्र पर दांव खेलती है तो हम उनके साथ भी चलेंगे, लेकिन चलेंगे
फतेह का जो धरती पुत्र का तो ऐसी बाकी व्यक्ति को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस बार आप फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाएंगे जब धरती पुत्र होगा। 100%, 1000%, 10,000% नहीं चलेगा बागी, नहीं चलेगा बाहर का व्यक्ति, ये प्रण है हमारा। नहीं तो मैंने अपने घर में ना मीटिंग करके दिखा दिया था बाहर के लोगों को, जो बड़े नेता बनते हैं उनको दिखा दिया मैंने। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी धरती है, हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारे ताए चाचे हैं, हम आपस परिवार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का हम एक हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।